हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एम एस डॉस की कुछ कमांड। तो एम एस डॉस एकदम स्टार्टिंग, जिसको बिल्कुल एम एस डॉस नहीं आता है, मैं वो आज वो कमांड्स बताने जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे वीडियो प्राइवेसी लगा करके ही पोस्ट करता हूं। तो प्राइवेसी कुछ वीडियो ऐसे भी पोस्ट करता हूं जिसमें प्राइवेसी नहीं होती, पब्लिक करता हूं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो मैं प्राइवेसी लगा करके ही पोस्ट करता हूं। तो वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यदि आप कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का वीडियो बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। रुको जरा, सब्र करो। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें आप देख रहे हैं कि इस समय विंडो ओपन है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डॉस ओपन कैसे किया जाता है। तो डॉस ओपन करने के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट वाली जो बटन आप दिखाई दे रही है, इस स्टार्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सर्च होता है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे CMD सर्च करके इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी डॉस की विंडो ओपन हो जाएगी। तो डॉस की विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहली कमांड, आप ड्राइव बदल लीजिएगा। ज़्यादातर डॉस की विंडो जब ओपन होगी तो C ड्राइव में ओपन होगी, लेकिन C ड्राइव में वर्क नहीं करते हैं। हमेशा कोई भी फाइल वगैरह सेव करना होता है तो हम लोग D ड्राइव में सेव करते हैं। सही पकड़े हैं। इसलिए हम लोग इसकी ड्राइव बदल लेते हैं। तो ड्राइव बदलने की कमांड आगे बताएंगे, वैसे अभी फिर से आप देख लीजिए इसकी। आप जिस ड्राइव में जाना चाहते हो उस ड्राइव के, जैसे D ड्राइव में जाना है तो D आपने टाइप कर दिया और उसके बाद रेशियो, जैसे अनुपात का निशान होता है, इंटर। तो उसके बाद आप D ड्राइव में आ जाएंगे। अब D ड्राइव में आने के बाद जैसे आपको फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने की कमांड क्या होती है, कॉपी COPY कॉन फाइल नेम कोई भी आप दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया फ्यूचर। उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर आप डाटा टाइप करिए। अगर बिना ड्राइव के शो कर रहा है तो मतलब अब आपको डाटा टाइप करना है। तो कुछ भी आप लिख दीजिए, फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ये हमने टाइप कर दिया। इसके बाद इस डाटा को हमें सेव करना है, तो सेव करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+Z करके इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने Ctrl+Z करके जैसे ही इंटर की प्रेस किया, तुरंत वही डाटा फिर से रिपीट हो गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए। अच्छा हुआ कि ये ओपन हो गया। इससे पता ये चलता है कि हमारी फाइल सेव नहीं हुई है, बल्कि हमारी फाइल करप्ट हो गई है। मतलब अब हमको किसी और नाम से फाइल को बनाना चाहिए। तो किसी और नाम से फाइल को बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, जैसे कॉपी कॉन फाइल नेम जैसे होता है, तो फाइल नेम फ्यूचर लिखा है तो फ्यूचर 2 कर दीजिए। उसके बाद इंटर करिए, फिर कोई डाटा टाइप कर दीजिए, मान लीजिए फ्यूचर कंप्यूटर, कुछ भी एजुकेशन सेंटर। उसके बाद Ctrl+Z से इसको सेव कर दीजिए। डाटा रिपीट नहीं हुआ, मतलब मेरा डाटा सेव हो गया। शाबाश। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डाटा सेव हो गया, हम फाइल को ओपन करके देखेंगे। तो ओपन करने की कमांड क्या होती है, टाइप स्पेस फाइल नेम क्या था हमारा, फ्यूचर। तो हमने फ्यूचर टाइप किया और उसके बाद 2 इंटर, हमारा डाटा ओपन हो गया, मतलब हमारी फाइल सेव हो गई थी। इससे पता चलता है कि हमारी फाइल सेव हो गई थी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फाइल सेव हो गई थी, हम फाइल को ओपन करके देखेंगे जैसे आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है एडिट कमांड। एडिट मतलब डाटा को जोड़ने के लिए। तो हम एडिट कमांड लगाते हैं, EDIT स्पेस फाइल नेम। तो फाइल नेम हमारा क्या था, फ्यूचर 2 इंटर। तो जैसे ही हम एडिट कमांड लगाएंगे तो हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये इस टाइप की, जैसा आपको इंटरफेस अभी दिखाई दे रहा है, इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम डाटा को जोड़ लेते हैं। तो डाटा जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जैसे हमने टाइप कर दिया, कुछ भी हमने इंडिया टाइप कर दिया, INDIA इंडिया टाइप कर दिया। इंडिया के ऊपर गर्व होना चाहिए, हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोगों ने इंडिया टाइप कर दिया। इसके बाद फाइल पर जाएंगे, यहाँ ये फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एग्जिट कर देंगे, यस कर देंगे। वो जो डाटा हमने टाइप किया था वो वहाँ सेव हो गया। पता कैसे चलेगा कि हमने जो एडिट किया था वो सेव हो गया, हम फाइल को ओपन करके देखेंगे। तो ओपन करने की कमांड हमने अभी आपको बताया था, टाइप स्पेस
फाइल नेम फ्यूचर टू इंटर, हमारी फाइल ओपन हो गई। इससे हमें पता चलता है कि हमारा डाटा जुड़ गया था। फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के नीचे हमने इंडिया लिखा हुआ था, इंडिया शो कर रहा है, मतलब मेरा डाटा वहाँ पर जुड़ गया था। तो अब नेक्स्ट कमांड जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे कि फाइल को रीनेम करके देखेंगे। तो रीनेम करने की कमांड हम लोग लगाएंगे। तो रीनेम की कमांड होती है REN स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। तो हम लोग पहले लगाते हैं REN स्पेस ओल्ड फाइल नेम क्या थी, फ्यूचर टू स्पेस न्यू फाइल नेम, मान लीजिए आपने दे दिया लकी सर। स्पेस नहीं देना है बिल्कुल फाइल नेम के बीच में, आप ये याद रखिएगा। दो फाइलों के बीच में स्पेस देना है, लेकिन कोई फाइल के नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। अच्छी बात बोली। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा हमारी फाइल रीनेम हो गई है, हम पहले इसको फ्यूचर टू नाम से ओपन करके देखते हैं। FUTURE फ्यूचर टू, ऐसे टाइप स्पेस फाइल नेम जैसे करते हैं, तो फाइल नेम की जगह फ्यूचर टू किया। सिस्टम ने एरर दे दिया कि इस नाम की कोई भी फाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब वो फाइल रीनेम हो चुकी है। तो अब हम दूसरे नाम से ओपन करके देखेंगे। टाइप स्पेस फाइल नेम था लकी सर, इंटर। फाइल हमारी ओपन हो गई। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइल रीनेम हो गई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होती है डेट कमांड, हम डेट कमांड लगाएंगे। तो DATE लिख दीजिए। ये देखिए आपकी डेट शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप कोई नई डेट डालना चाहें तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप डेट डाल देंगे। अगर नहीं डालना है आप इंटर की प्रेस कर दीजिए। टाइम, तो ऐसे टाइम लिख करके इंटर की कर दीजिए, तो आपको टाइम दिखाई दे रहा है। यदि आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसके नीचे टाइम डाल दीजिए। जैसा फॉर्मेट दिखा रहा उसी फॉर्मेट में टाइम डालेंगे। इसके बाद इंटर की कर देंगे यदि आपको टाइम नहीं डालना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी कलर, COLOR स्पेस कलर कोड, ऐसे लिख दीजिए। हाँ, आपको नहीं पता है आप सीधे कलर स्पेस कलर कोड लिख दीजिए। सिस्टम ने आपकी हेल्प कर दिया। यहाँ पर पूरे सिस्टम ने जो डाटा लिख करके दिया है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपको अक्षरों का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये डाटा पूरा मैंने पढ़ लिया है, मैं पहले से ही इसको पढ़े हूँ। तो इसके बाद में हम आपको कमांड लगा के कलर को चेंज करके दिखाते हैं। तो COLOR कलर स्पेस कलर कोड, यहाँ पर उसने कोड दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कोड दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमको अक्षरों का कलर देना है रेड और बैकग्राउंड देना है ब्लू, तो रेड का है 4 और बैकग्राउंड देना है ब्लू, तो ब्लू का है 1। तो पहले 1 टाइप करेंगे, उसके बाद 4 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं कि अक्षरों का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। नहीं, अभी और सुनिए। इस तरीके से आप अक्षरों का कलर और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपकी VOL इंटर। VOL इंटर करेंगे तो हार्ड डिस्क का और फ्लॉपी डिस्क का लेवल और नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपकी CLS। CLS होती है डाटा को इरेज करने के लिए। जो भी डाटा लिखा है वो आपका इरेज हो जाएगा। जैसे आप CLS लिख के इंटर करेंगे तो जो भी आपके डॉस की विंडो में डाटा लिखा है वो तुरंत इरेज हो जाएगा। विंडो क्लोज नहीं होगी, सिर्फ डाटा इरेज होगा, ना ही फाइल आपकी कहीं जाएगी। आप चाहो तो जो फाइल आपने बनाई थी वो फाइल आप ओपन करके देख सकते हो, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे सिस्टम का वर्जन देखने के लिए। तो हम VER इंटर करेंगे। सिस्टम ने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज पड़ी हुई है, इसमें जो विंडोज होगी उसका वर्जन वो बताएगा कि विंडोज वर्जन 6.1 पड़ा हुआ है इस समय। सिस्टम ने आपको बताया VER कमांड लगाने के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है DIR/4 कर दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं ईयर को 4 डिजिट में शो कराने के लिए होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो पहले वर्जन होते थे उसमें ईयर 2 डिजिट में दिखाता था। जैसे आपको दिखा दिया 92, अब 92 से अनुमान नहीं लग पा रहा है कि 1892 कि 1992, तो उसके लिए ही ये कमांड बनी है कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका 1992 है कि 1892। कुछ समझे दया। इसके लिए DIR/4। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है SET। आप SET लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो इसमें होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी सपोर्टिंग फाइल का एड्रेस देखने के लिए। तो एड्रेस देखने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। जैसे कोई भी सपोर्टिंग फाइल आप देखना चाहें कि वो सपोर्टिंग फाइल किसके अंदर पड़ी है, तो इसमें आपको बता रहा है कि C ड्राइव में विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर CMD पड़ा हुआ है।
इस तरीके से आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सपोर्टिंग फाइल का एड्रेस देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमें विंडो क्लोज करनी है, हमें अब कमांड नहीं लगानी, हमें डॉस की विंडो क्लोज करनी है, तो विंडो क्लोज करने के लिए भी कमांड होती है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, सीधे आप EXIT एग्जिट आप कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, आपकी डॉस की विंडो क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से आप डॉस की जो बेसिक कमांड है उनका यूज आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे आगे भी कंप्यूटर कोर्स में बने रहिए। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं ज़्यादातर वीडियो चैनल में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सारे वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो यदि आपको सारे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।